एवं तपोधर्म साधनायां ध्यानस्य तो महत्वं वर्तते एव। इस प्रकार से तपोधर्म की साधना में ध्यान का महत्व होता है। स्वाध्यायस्यापि उपयोगिता वर्तते, स्वाध्याय की भी उपयोगिता होती है। इति अभिप्रेत्य उत्तम, ऐसा अभिप्राय मन में रख करके कहा है। सज्जाये स्वाध्यायेन, स्वाध्यायः साहित्यकारी अध्ययनादिकं स्वाध्याय, अपने आत्मा के लिए जो अध्ययन आदि करना है वो स्वाध्याय है। स्वस्मै यतोऽध्याया स्वाध्याया इति निरुक्ति कार्येन प्रतिपादितमपि, अपने हित के लिए जो अध्याय किया जाता है उसके लिए स्वाध्याय कहते हैं। ऐसी निरुक्ति का प्रतिपादितम अपि, ऐसी निरुक्ति का भी प्रतिपादन है। सर्वार्थ सिद्धौ च, सर्वार्थ सिद्धि के 9वें अध्याय के 20वें जो सूत्र है उसमें ज्ञान भावनालस्य त्यागा स्वाध्यायः इति तत्स्वरूपं प्रकाशितम, ज्ञान भावना के लिए आलस्य का त्याग करना स्वाध्याय है, ऐसा सर्वार्थ सिद्धि में कहा है। तत्वार्थ सूत्रे च तस्य पंचभेदा निर्दिष्टः, तत्वार्थ सूत्र के 9वें अध्याय के 25वें सूत्र में उस स्वाध्याय के 5 भेद कहे हैं। वाचना, प्रेक्षणा, अनुप्रेक्षा, आमनय और धर्मोपदेश। 5 भेद वहां पर कहे हैं। मूलाचार्य से निरूपिता, मूलाचार में भी गाथा 393 में कहा है। परियक्षणाय वायन परिच्छणानुपेहणाय धम्म कहा, मंगल संयुक्तो पंचविधो होई सज्जाओ। परियठण यानी पढ़े हुए ग्रंथ का पाठ करना, इसका नाम है परिवर्तन, परिवर्तन भी कहते हैं। वायन और वाचन, परियठण वायन पाठ करना। परीक्षणानुपेहणा, परीक्षणा का अर्थ होता है प्रतीक्षणा, अर्थात एक दूसरे से पूछना। अनुवेहणा यानी अनुप्रेक्षा, बार बार चिंतन करना। धम्म कहा और धर्म कथा, प्रेषला का पुरुषों की जो चरित आदि का पढ़ना है वो धर्म कथा है। थुदी मंगल संयुक्तो तथा देव स्तुति व मंगल, इस प्रकार से सज्जाओ होई पंचको, स्वाध्याय 5 प्रकार से होता है। भगवती आराधना ग्रंथे चे तस्य सर्वोत्तम तपोरूपत्वं प्रतिपादितम, भगवती आराधना ग्रंथ की गाथा 106 से 108 तक उस स्वाध्याय के को सर्वोत्तम तप के रूप में प्रतिपादित किया है। वहाँ कहा है वारस्पे तवे सत्तंतर वाहिरे कुशल दिठे नवीय हो हिदी सज्जाय समं तपोकमं। तवे 12 प्रकार के तपों में सत्भंतर वाहरे कुशल दिठे, आभ्यंतर और बाह्य के भेद से जो 12 प्रकार का तप है वह सर्वज्ञ भगवान की दृष्टि में नवी अति नवी मोहिनी सज्जाय समम तपोकमम, 12 तपों में सज्जाय समम यानी स्वाध्याय के समान तप, णवी अथी ना तो है, णवी होहिनी
करना, इसके समान कोई दूसरा तप हो सकता है। इतना महिमा स्वाध्याय की वहाँ कही है। और कहते हैं जम अन्नानि कम्मं हवेति भासय सहस्र कोटिहिं तम्नानि ते गुप्तो हवेरियन्तो मोतेने। अन्नानि अज्ञानी प्राणी भव सहस्र कोटिहिं जम कम्मं खवेदि अर्थात हजारों लाखों करोड़ों वर्ष में जितने कर्मों का क्षय करता है, तम नाणी तिह गुप्तो खवेदि अंतो मुहूर्तेने, ज्ञानी जीव 3 गुप्तियों से युक्त होकर के उतने कर्मों को तो एक अंतर मुहूर्त में ही क्षय कर देता है। छठठ मद समद्वाल से अर्णानि से जासोहि तत्तो भगवान दरिया जोजिमी दर्शनानिश। छठ मदस समद्वाल से हिम 1 2 3 4 या 5 उपवास अथवा और भी पक्षोपवास मासोपवास करने वाले सम्यक ज्ञान रहे। अन्नाड़ि से जासो ही अज्ञानी जीव के जो सो ही जो भी इस प्रकार के उनके कर्मों की विशेषता अंतराता विशुद्धि होती है, तत्तो उससे बहुगुण दरिया होचन जिमीदस्य नाणिस्य, उसकी अपेक्षा से जिमीदस्य भोजन करने वाले और नाणिस्य बहुगुण दरिया स्वाध्याय में तत्पर सम्यक दृष्टि जीव परिणामों की अधिक विशुद्धि कर लेता है। यानी बहुत सारे उपवास करने अज्ञानी जीव बहुत सारे उपवास कर लेता है, बहुत सारी तपस्या कर लेता है, उसमें भी जितनी आत्मविशुद्धि उसके अंदर में जग नहीं पाती है, उससे भी अधिक आत्मविशुद्धि एक सम्यक ज्ञानी जीव सम्यक दृष्टि जीव अपनी स्वाध्याय के द्वारा उससे भी कई गुनी मात्रा में विशुद्धि प्राप्त कर लेता है। ऐसा यहाँ कहा है। अस्य स्वाध्याय तपसा साधनायाम द्रव्य क्षेत्र काल शुद्धिरवश्यम विधातव्येति शास्त्रकाराणाम निर्देशः। इस स्वाध्याय तप के साधनायाम इस स्वाध्याय तप की साधना में द्रव्य क्षेत्र काल शुद्धि अवश्य ही करना चाहिए। द्रव्य शुद्धि क्षेत्र शुद्धि काल शुद्धि स्वाध्याय में जरूर होना चाहिए। इति शास्त्रकाराणाम निर्देशः, ऐसा शास्त्रकारों का निर्देश है। यथा द्रव्य शुद्धि विषय धवला ग्रंथे निर्देशा कृता, जैसे द्रव्य शुद्धि के विषय में धवला ग्रंथ में निर्देश किया है और वहाँ पर 9वीं पुस्तक के चौथे और पहले तथा सूत्र नंबर 54 में पद्य 92 से 96 तक इस प्रकार से कहा है। यम पटह यन पटहर यम पटहरम श्रवणी रुधिस्रस्रावे यंगते विचारे च दातृस्व शुद्धिकायेषु उक्तवती चापि नाध्येयम्। अब यहाँ जो कुछ भी विधान है, विशेष करके जो सूत्र ग्रंथ हैं, सूत्र ग्रंथ यानी विशेष ग्रंथ हैं, बड़े ग्रंथ हैं, आगम ग्रंथ हैं, सिद्धांत ग्रंथ हैं, उसके विषय में अधिक इन सब बातों का ध्यान रखा जाता है।
बतला रहे यमपटः शब्द, यमपटः का जो शब्द है यानी किसी की मृत्यु की सूचना मिलने पर अथवा फांसी आदि दिए जाने की सूचना मिलने पर, है ना, अगर ऐसा कोई समाचार मिले, यद्यपि अन्य ग्रंथों में ऐसा भी लिखा है किसी विशेष व्यक्ति की मृत्यु, यानी प्रमुख व्यक्ति, कोई राजा, प्रधानमंत्री, कोई भी प्रमुख जो व्यक्ति है, तो उसकी मृत्यु के समाचार सुनने पर, और क्या रहे हैं कि रुधिर श्रावण अंगतोतिचारा, अंग से रक्तस्राव होने पर, अगर शरीर से खून बह रहा है तो व्यक्ति स्वाध्याय नहीं कर सकता है, द्रव्य शुद्धि होना चाहिए उसके। और अतिचारे से यदि कोई दोष लग गया है संयम में, तो उस दिन वो व्यक्ति शुद्धि नहीं है, उसकी व्रत शुद्धि नहीं है, वो पहले प्रायश्चित ले और अपने व्रत को शुद्ध करे, तब कहीं स्वाध्याय करने का अधिकार है। कितनी ऊंची बात है। अतिचार वगैरह कुछ भी दोष लग गए हैं तो पहले उस व्रत शुद्धि करो, नहीं तो बाहर की शुद्धि तो हर व्यक्ति कर लेता है, मन शुद्धि भी तो होना चाहिए, आत्म शुद्धि होना चाहिए। तो उसके लिए क्या है कि पहले आत्म शुद्धि के लिए अतिचार होने पर प्रायश्चित ले, शुद्ध हो। फिर तथा दातृषु शुद्धकारी कायेषु, दाताओं के अशुद्ध काय होते हुए भी भुक्तवती चापि मनाध्येयम, अशुद्ध काय होते भोजन कर लेने पर, भले अशुद्धि से किसी ने आहार दे दिया और अपन ने ले लिया। कुछ लोग बोलते हैं हम तो देखते ही नहीं किसी को, है ना, अरे देखते नहीं तो इतना तो ध्यान रखना चाहिए, कम से कम दिख जाए तब तो ध्यान रखो। भाई दिखे ना वो बात अलग है, लेकिन अपन को दिख जाए तब तो पूर्ण रूपेण अपन को बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए, उसको किसी भी हालत में प्रवेश नहीं देना चाहिए। और अगर अपन को मालूम चल गया कि व्यक्ति छू गया था, अभी कुछ लोगों को तो माता जी को भी देखते हैं इस प्रकार से आगे पीछे, कितनी सावधानता से अपन को निकलना चाहिए, आना चाहिए, जाना चाहिए, बहुत अधिक सावधानी रखनी चाहिए। तो लोगों को अपन थोड़ा और दूर कर सकते हैं और पीछे होइए तो आगे थोड़ा गैप कर सकते हैं, फिर कहीं आप निकल करके जाइए तो आपकी चर्या बिल्कुल सम्यक मानी जाएगी। तो बतला रहे दाताओं के अशुद्ध काय होते भी यदि भोजन कर ले पर अध्ययन नहीं करना चाहिए, उस दिन का प्रायश्चित है। फिर प्रायश्चित लो, शुद्ध अपने व्रत को शुद्ध करो, फिर कहीं स्वाध्याय करने का उस व्यक्ति के लिए अधिकार है। कितने लोग छू हो जाए, कुछ भी हो जाए, नहीं हमारा ऐसा नहीं हुआ, हम नहीं बदल सकते, हम बात नहीं करते चलेंगे, तो विधान है शास्त्र का। अगर ऐसा नहीं करोगे तो फिर स्वाध्याय करने के अधिकारी नहीं माने जाते। इसी प्रकार से और देखिए, तिलपल तिलपल पृथु कलाजा पादी स्मित सुरभिगंधेषु भक्तेषु भोजनेषु च रावाग्नि भूमिश्च नाध्येयम्। सिद्धांत ग्रंथ के अध्ययन करने के लिए कितनी मर्यादाएं बनाई गई, कितनी सीमाएं बनाई गई कि उस समय तिल के अगर लड्डू खा लिए हैं आपने, तिली खाई है, तिल मोदक, तिल पलक, और दूसरे कहते हैं कि तुलाजा, उपाधि, चिवड़ा, चिवड़ा खा लिया है ना, चिवड़ा चिवड़ा और लाई तथा कुपादी, मालपुआ, है ना, इत्यादि चिकने व सुगंधित भोजन करने पर तथा दावाग्नि धूमेश, दावानल का धुआं होने पर अध्ययन नहीं करना चाहिए। तो ये तो ध्यान रखते हैं प्राय करके, जिस समय स्वाध्याय और सिद्धांत ग्रंथ का वासना होती है तो मालपुआ का त्याग आप लोग प्राय करके कर देते हैं, तो मालपुआ का त्याग कर देते हैं।
उस सिद्धांत ग्रंथ के समय मालपुआ नहीं लेते हैं, लेकिन तिल के मोदक, चिवड़ा और लाई भी नहीं खाना चाहिए। इसी प्रकार से हैं, हाँ मतलब जो इसके पीछे क्या है, जो आलस्य को उत्पन्न करने वाले हैं, जिनमें आलस उत्पन्न होती है, जो मादकता उत्पन्न करते हैं, तो इस प्रकार की सामग्रियां नहीं लेना चाहिए। योजन मंडल मात्रे संन्यास विदो महोपवासोच आवश्यक क्रियायाम केशेषु च लुञ्चमानेषु संन्यास विधो, यदि एक योजन की सीमा में किसी की संलेखना हुई है, राज ने संलेखना व्रत मान लीजिए उनका पूरा हुआ है, उनकी समाधि हुई है, तो जैसे समाचार सुने तो स्वाध्याय, अब संघ में तो परंपरा है अभी मान लीजिए चलती रही, वहाँ तो यही चलता था, किसी की संलेखना समाधि का समाचार सुने तो स्वाध्याय उसी समय तुरंत किया जाता था। लेकिन उसकी विधि है एक योजन की सीमा के अंदर में, एक योजन का अर्थ क्या है, 7 कोश की सीमा के अंतर्गत यदि किसी की संलेखना समाधि का समाचार सुनते हैं तो उस समय स्वाध्याय बंद कर देना चाहिए। और प्रमुख आचार्यों के विशेष व्यक्ति हैं तो फिर उस दिन उनके भी श्राद्ध समाचार का समाचार सुनते ही स्वाध्याय बंद कर दिया जाता है। इसी प्रकार से संन्यास विधि हुई समाधि महोपवासे चे, महोपवास विधि बहुत बड़ी उपवास की साधना चल रही है, तो वो व्यक्ति स्वाध्याय के लिए उस समय निषेध माना गया आ रहा है। तो महोपवास की विधि में क्यों बड़े उपवास कर रहे हैं, तब शरीर तो काम नहीं कर पाता ना, कमजोरी रहती, ना ग्रंथ अपन उसको विनय कर सकते हैं, ना अच्छी तरह से उठा सकते हैं, ना रख सकते हैं, ना अच्छी तरह से बैठ करके उसको पढ़ सकते हैं, शरीर में कमजोरी रहती है, तो उसके स्वाध्याय आदि का शास्त्र का सम्मान नहीं हो सकता है इत्यादि विभिन्न प्रकार के। तो ऐसी परिस्थिति में तो वो व्यक्ति स्वाध्याय ना करे, महोपवास जिनका चल रहा है, और अथवा जो उनकी सेवा व्यवस्था में लगे हैं तो वो भी मान सकते हैं, तो व्यक्ति स्वाध्याय ना करे। हाँ, तो दूसरे बाकी संग तो करेगा स्वाध्याय, तो बाकी सुन रहा हूँ, सुनने के लिए थोड़ी मना किया है, उसके लिए मना किया है। तथा आवश्यक क्रियायाम केशेषु च लुञ्चमानेषु, तथा आचार्य का स्वर्गवास होने पर 7 दिनों तक अध्ययन करने का निषेध है, वो आगे आने वाली है। तो यहाँ पर यह है, इसमें कुछ आवश्यक क्रिया के समय स्वाध्याय ना करें। जिस समय अपनी आवश्यक क्रिया कोई चल रही है, कोई व्यक्ति पूछने आते ना, कोई व्यक्ति स्तुति चल रही है और उस समय स्वाध्याय कर लें क्या, तो स्तुति चल रही है ग्रंथ खोल करके बैठ जाते हैं, तो स्तुति चल रही है तो स्तुति पूरी करो, उस समय स्वाध्याय नहीं हो सकता है। प्रतिकोण के समय स्वाध्याय नहीं हो सकता है, सामायिक के समय स्वाध्याय नहीं हो सकता है, और भी जो आवश्यक क्रियाएं वगैरह जो चल रही हैं तो उस समय उसके बीच स्वाध्याय नहीं होता। वो चलते फिरते व्यक्ति पुस्तक हाथ में ले लिया, कुछ भी ले लिया, तो खड़े हो देखो, फिर बाकी चलते चलते स्वाध्याय 3 संध्या काल को छोड़ करके, 4 संध्या काल को, सामायिक काल को छोड़ करके जो है वो सब स्वाध्याय का काल। तो यहाँ पर ये बतला रहे हैं कि ऐसी आवश्यक क्रियाओं में स्वाध्याय ना करे, उस समय लिखना पढ़ना आदि ना करे, ये उत्तम विधि है। और केशेषु च लुञ्चमानेषु, केश लुञ्च होने के समय, केश लुञ्च वगैरह जो रहते हैं ना, तो केश लुञ्च किया है तो उस समय भी स्वाध्याय ना करें। उस समय में भी मान लीजिए इस प्रकार का सूत्र है, आमतौर पर सिद्धांत ग्रंथ
मूल विषय सारा विषय किसका चल रहा है? सिद्धांत ग्रंथों का चलता है। हम किसी भी ग्रंथ, सामान्य ग्रंथ की बात एक अलग रहती है, सिद्धांत ग्रंथों की बहुत सारी विधियां रहती हैं। और सत्य दिनान्यध्ययनम प्रतिसिद्धम सर्गते श्रमण सूरो योजन मात्रे दिवस त्वरति दूरतो दिवसम। तो बतला रहे हैं कि मान लीजिए जिस संघ में इस प्रकार की स्थिति घट जाती है, किसी प्रमुख आचार्य का, सूर्य का स्वर्गवास यानी उनका समाधि हो गई है, तो फिर 7 दिन तक सत्य दिनाध्ययनम प्रतिष्ठितम, साधनों के 7 दिन तक नहीं स्वाध्याय करना चाहिए। वैसे भी यहाँ पर एक और परंपरा, देश में भी परंपरा है, देश का प्रमुख व्यक्ति का अगर कोई ऐसी घटना घट जाए तो 7 दिवस का शोक मनाया जाता है। 7 दिन तक विभिन्न स्थानों पर जो राष्ट्रीय ध्वज रहता है उसको गिरा दिया जाता है, तो उसको झुका दिया जाता है। तो ऐसा 7 दिन तक का उसका प्रतिषेध माना गया जयनागर में आचार्यों के विषय में ऐसा है। और योजन मात्रे दिवसत्रयम, एक योजन के सीमा में यदि कहीं हुई है तो अगर संघ में हुई तो 7 दिन, और 1 योजन की सीमा में किसी के प्रमुख आचार्य की हुई है तो 3 दिन तक स्वाध्याय निषेध। और यहाँ पर फिर माना जाता है कि प्रमुख तो नहीं है लेकिन फिर भी कोई मंत्रिमंडल का कोई सदस्य है तो उसको 3 दिन की छुट्टियां अवकाश घोषित की जाती है, 3 दिन, तो 3 दिन तक के लिए। और इसके उपरांत त्वरित दूर योजन मात्रे दिवस त्रैत्यम त्वरित दूर तो दिवसम, और यदि दूर किसी से अधिक कहीं किसी दूर किसी की सलेखना समाधि हुई है तो उसके लिए 1 दिवस मात्र क्या करते हैं? स्वाध्याय नहीं करते, 1 दिन के लिए स्वाध्याय नहीं करते। प्राणनी च तीव्र दुःखात् नियमाणो स्फुरति चाति द्विदिना वेदनया एक निवर्तन मात्रे यक्षुचरसुचेना पाठ्यम। कोई भी प्राणी, पशु पक्षी वगैरह की यदि तीव्र दुख की वेदना से मृत्यु के निकट हैं, तड़प रहे हैं या किसी प्रकार की ऐसी स्थिति में हैं, है ना, तो फिर मरणासन्न होने पर तथा अत्यंत वेदना से तड़फड़ाते हुए इस चाति वेदना या अति वेदना से वो तड़फड़ा रहे हैं, तो ऐसी अवस्था में तथा 1 निवर्तन मात्रे, निवर्तन 1 बीघा मात्र में त्रिंचों का संचार होने पर, 1 बीघा मात्र सीमा में कोई त्रिंचों का संचार होने पर ना पाठ्यम, पढ़े ना वरना पढ़ाए, सिद्धांत ग्रंथों को त्रिंच भी उस सीमा में नहीं आना चाहिए। 1 बीघा, 1 बीघा कितने का होता है? कितने परेना का 1 बीघा? 3 परेने का 1 बीघा होता है। नहीं, लंबा चौड़ा वो तो स्क्वायर फीट हो गया। आप तो ये बतलाओ कि कितना लंबा कितना चौड़ा। 400 स्क्वायर फीट, 100-125 फीट करीब, 100 फीट।
150 बाई 150 फीट का 1 बीघा होता है। तो 150 फीट सीमा में यदि कोई पशु पक्षी मान लीजिए आना जाना नहीं, उनका संचरण होने पर वो आए जाएं तो सीमा में स्वाध्याय नहीं किया जा सकता है। अब इसमें भी ध्यान रखना चाहिए कौन से पशु पक्षी में भी 2 किस्म के पशु पक्षी, एक क्रूर प्रकृति के और एक सामान्य। तो जो क्रूर प्रकृति के हैं, जो मारने या उसकी संभावना रहती है, हाँ, तो ऐसे पशु पक्षी अगर इस सीमा में हैं तो उस सीमा में स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि व्यक्ति का उपयोग उसी में लगा रहेगा, आमतौर पर उसी में उपयोग जाएगा, सम्मान नहीं हो सकता। कहीं भी इस सीमा में आ गया तो उसकी शास्त्र की अभिनय हो जाएगी। तो इसलिए ऐसी स्थिति में स्वाध्याय उस सीमा में नहीं करना चाहिए, ऐसा यहाँ पर जानना चाहिए। इसी बात के लिए आगे भी क्षेत्र शुद्धि, अब इस प्रकार से यहाँ तक तो क्या शुद्धि कही, ये सब द्रव्य शुद्धि का वर्णन किया। अब इसके आगे क्षेत्र शुद्धि का भी वर्णन चलेगा। अतः प्राणी स्वाध्याय निष्ठापन क्रियायां पूर्वाचार्यां क्रमेण सकल कर्मक्षयार्थं भावपूजावनास्तव समीपं श्री कृतवती काय सुखं करोम्यहम्।